नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2021 की प्रश्न श्रृंखला में फिर से शामिल होते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अजंता गुफा से संबंधित कैसे प्रश्न आए, कितने आए, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं DSSB 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, जहाँ पर हमें प्रश्नों के विकल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम विकल्प दे देंगे और जहाँ पर ऐसे होगा कि एक ही देखें और उसको हम याद कर लें और ये पता रहे कि ये प्रश्न इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनको हमको पूरी तरह से लर्न कर लेना है। और जहाँ पर जिसमें विकल्प की ज़रूरत होगी कि जैसे ऐसे कुछ विकल्प होंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम विकल्प को लेंगे, क्योंकि इससे टाइम बचत होगा। अगर सबका विकल्प लेके चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और कम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो हम देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था DSSB 2021 में, इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृति बनाई, यानी याद रखिए सर्वप्रथम अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृति सबसे पहले किसने बनाई थी, वो कौन सा अंग्रेज था, तो वो थे रॉबर्ट गिल। इसको तुरंत याद कर लीजिए कि अंग्रेज था वो रॉबर्ट गिल था जिसने अजंता के गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाई। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि अजंता की गुफा को सबसे पहले किसने देखा, तो वो कौन था, ह्वेन-सांग। और अजंता की गुफा की पहली बार भित्ति चित्र यानी सबसे पहले सर्वप्रथम किसने भित्ति चित्र बनाए, तो रॉबर्ट गिल ने। अब देखिए TGT 2021 में क्या अजंता से प्रश्न आया था, अजंता गुफा की अनुकृति किसने तैयार की। अब यहाँ हमने विकल्प ले लिया। तो पहला वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दर और सुधीर रंजन खास्तगीर। तो निसंदेह तुरंत आप इसको आप टिक करेंगे, असित कुमार हल्दर को टिक करेंगे। क्यों, असित कुमार हल्दर ही तो है, बाकी वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन तो है नहीं और सुधीर रंजन खास्तगीर हैं तो ये भी बंगाल शैली के, ये भी बंगाल शैली के कलाकार हैं, लेकिन ये जाते हैं। और ये कब जाते हैं, 1919 से 11 के बीच में जो है अजंता के गुफा की भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाई जाती है। 1909 से 11 के बीच में बनती है और ये जाते हैं असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर 1914 में भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जोगीमारा की गुफा में। असित कुमार हल्दर कहाँ जाते हैं, 1921 में बाघ की गुफा की अनुकृति बनाने जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1909 से 11, 1914 और 1921 ये तीनों लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, असित कुमार हल्दर जब 1909 और 11 के बीच में जाते हैं तो इनके साथ और कौन कौन जाता है, तो अगर हम देखते हैं तो लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में ये लोग उनकी अनुकृति बनाते हैं चित्रों की, अजंता गुफा की। लेकिन जब ये जाते हैं तो इनके साथ कौन कौन है, एक तो दो मुस्लिम कलाकार होते हैं जिसे सैयद अहमद और मोहम्मद फजलुद्दीन, सैयद अहमद और मोहम्मद फजलुद्दीन। उसके बाद बंगाल शैली के कलाकारों को देख लेते हैं तो असित कुमार हल्दर है, के वेंकटप्पा हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त है और नंदलाल बसु हैं, ये जाते हैं। और साथ ही साथ कुमारी आर्चर और ल्यूक, ये दो लोग जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं अजंता की गुफा की चित्र की अनुकृति बनाने। लेडी हरिंगम के दल में होते हैं, उसमें असित कुमार हल्दर होते हैं। तो ये याद रखे रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। ये वही क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। तो अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, तो सर्वप्रथम किसने बनाया अजंता की अनुकृति का, अजंता के चित्रों की अनुकृति किसने बनाई, तो वो मेजर गिल ने बनाई थी। तो ये याद रखे रहिएगा, मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2011 में आया है और ये आने की संभावना रखता है कि जो रॉबर्ट गिल ने अजंता की चित्रों की जो प्रतिलिपि बनाई थी उस प्रतिलिपियों को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, ये प्रश्न बना है। ये भी बड़े मज़ेदार का प्रश्न है। तो ये कहाँ पर, लंदन में और कहाँ पे, क्रिस्टल पैलेस में। सेपरेट जगह पूछेगा देश तो लंदन यानी इंग्लैंड। अगर पूछेगा कि लंदन में कहाँ पे, इंग्लैंड में किस जगह, तो हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल पैलेस में कहेंगे। तो क्रिस्टल पैलेस में इन्होंने प्रदर्शित की थी अजंता के गुफा के चित्रों की अनुकृति। किसने, रॉबर्ट गिल ने, जिन्होंने अजंता के चित्रों की पहली सर्वप्रथम जो है अनुकृति बनाई थी। और इन्होंने कुल कितने प्रतिलिपि बनाई थी, कुल 30 प्रतिलिपि बनाई थी। और जब ये प्रदर्शित किए थे
क्रिस्टल पैलेस में, तो वहाँ पर आग लग गई और आग लग जाने के कारण 25 प्रतिलिपि क्या हुई, 25 जल गई, 25 प्रतिलिपि जल गई और बची कितनी, तो 5 प्रतिलिपि केवल बची। ये इम्पॉर्टेंट बनता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम लर्न कर डालिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। देखिए प्रश्नों की ये अनुकृतियों से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं को हमने लिया है। अभी और सारे प्रश्न हैं अजंता की, अभी देखेंगे आगे। तो अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य बुद्ध का अंकन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आने वाले एग्जामों में कि अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार पर, यानी कौन सा ऐसा गुफा है जिसके प्रवेश द्वार पर मैत्रेय, यानी जब अगली बार भगवान बुद्ध अवतार लेंगे इस धरा पर तो किस रूप में लेंगे, मैत्रेय। इसीलिए कहा है कि भविष्य बुद्ध का अंकन किया गया है। तो वो किस गुफा में है अजंता की, तो अजंता की गुफा संख्या 2 में मैत्रेय का अंकन किया गया है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। ये भी टीजीटी 2021 का ये प्रश्न है। तो मार विजय की मूर्ति, ध्यान दीजिएगा ये मूर्ति कह रहा है, तो मार विजय की मूर्ति किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 26 मार विजय की मूर्ति है। और एक और चित्र है, मार विजय का चित्र अगर पूछे तो मार विजय का चित्र गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 1 में है, ये ध्यान रखिएगा। गुफा संख्या 2 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न, 2 प्रश्न तो बहुत एवं पूछे जाते हैं। एक है सर्वनाश का चित्र, सर्वनाश का चित्र किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 2। और एक पूछा जाता है सहस्त्र बुद्ध, 1000 बुद्ध, तो वो भी किस में है, गुफा संख्या 2 में है। तो जो है ये ध्यान रखिएगा। गुफा संख्या 17 जो सर्वाधिक सुरक्षित गुफा है, और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं, और गुफा संख्या 17 में का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर चित्र से, भिक्षुक बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध भिक्षुक के रूप में, तो वो किस गुफा संख्या में है, 17 में है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ये टीजीटी 2021 में यही प्रश्न पूछा गया था कि अजंता की किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे मरणासन्न राजकुमारी। तो मरणासन्न राजकुमारी, तो इसमें राजकुमारी के रूप में कौन है, तो भगवान बुद्ध के एक चचेरे भाई थे नंद, और नंद की पत्नी थी सुंदरी। तो जब नंद ने दीक्षा ले ली, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नंद की दीक्षा नामक चित्र किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 16 में ही पाया जाता है। तो नंद की दीक्षा, तो वो दीक्षा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती हैं और एकदम बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में इनका चित्र बनाया गया है सुंदरी का, जो नंद की पत्नी है। और नंद कौन है, भगवान बुद्ध के ये चचेरे भाई हैं। तो उन्हीं से संबंधित जो चित्र बनाया गया, मरती राजकुमारी या मरणासन्न राजकुमारी, तो ये गुफा संख्या 16 में ये जो है मिलता है मरणासन्न राजकुमारी। ठीक है, ये सब गुफा से संबंधित इसको देख ही चुके हैं, सब चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस गुफा संख्या 1 का बहुत इंपॉर्टेंट एक चित्र लिया जाता है, बोधिसत्व पदम पाणी। तो बोधिसत्व पदम पाणी किस गुफा संख्या में है, गुफा संख्या 1। अब गुफा संख्या 1 में 2 जातक कथाएं याद रखे रहिएगा, एक है महाजनक, एक क्या है, महाजनक है, और एक है शिवी जातक, एक है शिवी जातक। ये किस गुफा संख्या में पाया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आने की संभावना है। तो गुफा संख्या 1 में महाजनक जातक और एक है शिवी जातक, ठीक ना। तो ये देख लिए। फिर देखिए जातक से संबंधित ये जो है प्रश्न आया था पीजीटी 2021 में, ये पीजीटी में पूछा गया था, ये पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ये दोनों टीजीटी के हैं, और ये सारे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। देखिए छदंत जातक, छदंत जातक का मतलब है छा मीन्स 6 और दंत मीन्स दांत। तो छा दांतों वाला हाथी, छा दांतों वाला हाथी, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, छा दांतों वाला हाथी जो है किस गुफा संख्या में पाया जाता है, ये भी आता है प्रश्न। तो यहाँ पीजीटी 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था कि छदंत जातक यानी छा दांतों वाली हाथी की जो जातक की कहानी है वो
किससे संबंधित रखती है? मगरमच्छ की कहानी से संबंधित है कि हाथी की कहानी से कि मृग की कहानी से कि खरगोश की कहानी से? तो छदंत माने छा दांतों वाला जो छदंत जातक है वो एक हाथी की कहानी है। क्या है? हाथी की कहानी। इसमें जातक मतलब होता है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अच्छा, ये जो जातक कथाएं हैं ये भगवान बुद्ध ने सुनाई थी, क्योंकि उनके पिछले जन्म की घटनाएं तो कोई जानता नहीं था। वो तो खुद बताए, जो अपने शिष्यों के साथ जब बैठते थे तो चर्चा होती थी, तो उसी चर्चा में ये सारी जातक कथाएं वो बताए थे। बाद में इन जातक कथाओं को जो त्रिपिटक है, उस त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है, उस सुत्त पिटक में जो खुद्दक निकाय है, उस खुद्दक निकाय में ये जातक कहानियों को जो है लिखा गया है। तो छदंत जातक उन्हीं में से एक जातक है जो हाथी की कहानी है, जिसमें भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में, सफ़ेद हाथी के रूप में दिखाया गया है। तो ये छदंत जातक कौन सी है? हाथी की कहानी है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए दोस्तों, कुछ थोड़ा सा अलग हटके कुछ कलाकारों के ऊपर कुछ लोगों ने फिल्म बनाई है, तो उस पर ध्यान दे लेते हैं। ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेते हैं। द साइलेंट इरोजन जो फिल्म है, ये किसके ऊपर फिल्माया गया है? ये किस कलाकार के ऊपर बनी है फिल्म? तो बद्रीनाथ आर्य के ऊपर ये फिल्म बनी है। रंग रसिया, जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कलर ऑफ पैशंस, ये भी आता है। तो ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। एक राम किंकर बैज शीर्षक से उस चित्र फिल्म का नाम ही है, डॉक्यूमेंट्री इस सब फिल्म में है, तो उसका शीर्षक है राम किंकर बैज। तो इस नाम से जो बनाया था जिसने, या इसका निर्देशन किया था, वो कौन थे? ऋत्विक घटक थे। ठीक ना? ये आने वाले एग्जाम के लिए रहेगा, इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक, एक बनाई थी एक चित्र फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मीटिंग मंजीत। एक आर्टिस्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मंजीत बाबा। तो उन्हीं के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, जिसका नाम था, शीर्षक था मीटिंग मंजीत। वो किसने निर्देशित किया था? इसका निर्देशन किसने किया था? तो बुद्धदास गुप्ता ने। अब देखिए, एक बालकड फिल्म है, ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित मूवी है? तो ये है बाल ठाकरे। ये बाल ठाकरे, इनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और एक और है द इनर आई। क्या नाम है? द इनर आई। अच्छा, इसको द इनर आई को कभी कभी तीसरी आंख करके भी पूछ लेता है, तीसरी आंख। तो द इनर आई कहे या तीसरी आंख, इसको किसने बनाया है? सत्यजीत रे। और इन्होंने जो बनाया, सत्यजीत रे ने द इनर आई, किस कलाकार के जीवन पर बनाया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। ये एकदम लर्न कर डालिए, ये संभवतः 99% कि किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आर्ट के एग्जाम में। तो ये इम्पॉर्टेंट लगा, तो हमने इसको आपके सामने परोस दिया। अब आप इसको बढ़िया से ग्रहण कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं, जो LT उत्तराखंड 2021 में क्या अजंता से क्या प्रश्न पूछा गया था। और इनको हम विकल्प नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसे आप लर्न कर लीजिए। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया था? अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं? तो अजंता की किस गुफा में, इस पर चर्चा भी किए हैं हम लोग कि गुफा संख्या 17, जिसे चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। और इसी में सर्वाधिक चित्र हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र हैं। अगर ये भी प्रश्न पूछे कि अजंता की जो है चित्र हैं, जो सर्वाधिक सुरक्षित चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो सर्वाधिक सुरक्षित चित्र भी अजंता की गुफा संख्या 17 में है। ये उत्तराखंड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसी उत्तराखंड 2021 में क्या पूछ रहा है अजंता से प्रश्न, कि अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजंता की किस गुफा में? गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 में अनेकों चित्र हैं, जैसे हमने देखा कि बैलों की लड़ाई भी गुफा संख्या 1 में है, काली राजकुमारी का भी चित्र गुफा संख्या 1 में है, और गुफा संख्या में चींटियों की तपस्या, ऐसे जो है तमाम चित्र हैं। उन्हीं में से एक जो चित्र है वो विश्वविख्यात चित्र है, वो है क्या? पद्मपाणि बोधिसत्व। याद रखिएगा, ये पद्मपाणि बोधिसत्व से एक और प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने अपने डाक टिकट पर अजंता के किस चित्र को जगह दी थी, यानी
कौन सा ऐसा चित्र है अजंता का जो भारत के डाक टिकट पर जो है छपा था? वो यही था, पद्मपाण बोधिसत्व था। और ये गुफा संख्या 1 में है और ये गुफा संख्या 1 का विश्वविख्यात चित्र है। कौन? पद्मपाण बोधिसत्व। ये उत्तराखंड 2021 का प्रश्न है। इसी उत्तराखंड 2021 में अजंता से क्या प्रश्न पूछता है कि चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम दिखाई देता है। यानी क्या क्या है यहाँ पर? चित्रकला भी अपनी उन्नत अवस्था में है, मूर्तिकला भी अपनी उन्नत अवस्था में है और वास्तुकला भी अपनी उन्नत अवस्था में है। और ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं कहाँ पर? सिंधु घाटी में, अजंता में, लोथल में कि जोगीमारा में। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो सिंधु घाटी देखते हैं तो सिंधु घाटी में भी तो मूर्ति पाई गई है, कांसे की मूर्ति पाई गई है, जो नर्तकी की मूर्ति है कांसे की पाई गई है, पत्थर की भी मूर्ति पाई गई है, ठीक ना। जैसे हड़प्पा से योगी की जो मिली है, पत्थर की जो धड़, जिसके धड़ नहीं है, एक वो मिली है। ऐसे वहाँ पे भी मूर्ति पाई गई है। और चित्रकला के बारे में देखें तो मृद भांडों पर सिंधु घाटी में जो मिट्टी के बर्तन बने थे उन पर भी चित्रकारी की गई है, चित्रकला के भी प्रमाण मिले हैं। वास्तुकला अगर देखा जाए सिंधु घाटी में तो सिंधु घाटी में वास्तुकला के भी बड़े बेजोड़ नमूने मिले हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी स्पेशली अपनी वास्तुकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ का नगर नियोजन ऐसा व्यवस्थित ढंग से इस तरह नगर को नियोजित किया गया था, सड़कें इस तरह से बनाई गई थी। यानी वास्तुकला बड़ा बेजोड़ था। यानी कि अब वहाँ देखिए जल की निकासी के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था थी, लकड़ी के नाली का प्रयोग किया गया था। तमाम ऐसी व्यवस्था देखते हैं जो सिंधु घाटी में अगर जो देखा जाए बेजोड़ व्यवस्था वास्तुकला की है। चित्रकला और मूर्तिकला उतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी, छोटी छोटी पाए गए थे मूर्तियाँ, लेकिन वास्तुकला सिंधु सभ्यता में बहुत बेजोड़ था। तो इस हिसाब से ये नहीं हो सकता है तो, लेकिन चित्रकला और मूर्तिकला का उतना बेजोड़ नमूना नहीं देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो अजंता ये सही होगा। अजंता के जितने ईवी हैबल ने तो अजंता की बड़ी भूर प्रशंसा की है। हमने ये प्रश्न भी कराया था कि कौन वो पाश्चात्य कला समीक्षक है जो अजंता के भित्ति चित्रों की विराट सौंदर्य की प्रशंसा करता है, तो वो कौन है? ईवी हैबल है। यहाँ पर आप चित्रकला देखेंगे तो बड़े मनमोहक दृष्टि करने वाले हैं, एक से एक पद्मपाणि बोध सब तो आप देख रहे हैं कि विश्वविख्यात चित्र है अजंता का। तो चित्रकला भी बड़ा बेजोड़ है। मूर्तिकला यहाँ पर आप देखेंगे अभी महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी है गुफा संख्या 26 में, वो भी बड़ी बेजोड़ की मूर्ति बनी हुई है। और आप वास्तुकला देख सकते हैं तो वास्तुकला की भी दृष्टि से पत्थरों को काट के और बहुत तराश के बनाया गया। तो ये इस हिसाब से चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम क्या दिखाई देता है? अजंता में दिखाई देता है। लोथल तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहाँ पर डॉक यार्ड यानी बंदरगाह प्राप्त, जहाँ पर बंदरगाह था, तो लोथल इसलिए बहुत प्रश्न पूछा जाता है लोथल से डॉक यार्ड के लिए। और इसके अलावा जोगीमारा, तो जोगीमारा हमारी ऐतिहासिक काल की जो पहली गुफा थी, जो भित्ति चित्र का प्राचीनतम अगर हम उदाहरण देखें तो भित्ति चित्र का किस काल में? ऐतिहासिक काल में, जो मौर्य काल में ये बनी थी। और ये क्या है? जोगीमारा। तो यहाँ पर कोई चित्रकला है, लेकिन मूर्तिकला और वास्तुकला तो था ही नहीं, क्योंकि ये 10 × 6 × 6 यानी 10 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 6 फुट ऊंचा, इसी हिसाब से बना था। तो यहाँ पर वो होगा ही नहीं। तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला कहाँ पर दिखाई देता है? संगम, अजंता। यही चीज़ देखेंगे आप एलोरा में त्रिवेणी है, किसकी? धर्मों की। वहाँ पर गुफा संख्या 1 से 12 तक हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से 29 तक यानी टोटल 17 गुफा किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। कुल 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह वहाँ पर धर्मों का संगम दिखाई देता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। वो भी प्रश्न बनता है कि किस गुफा में जो है त्रिवेणी दिखाई देती है, धर्मों का संगम दिखाई देता है, तो वो कौन है? एलोरा। और यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम जो दिखाई देता है वो है अजंता। अब देखते हैं, ये पूछा गया था DSSB 2021 का और बड़ा बढ़िया प्रश्न था कि जातक कथाओं से संबंधित
छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में है। देखिए आ गया, यही पीजीटी 2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि छदंत जातक जो है वो किस कहानी से संबंधित है। तो ये हाथी की कहानी से संबंधित है। एक प्रश्न तो ये निकल आया जो पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अब ये डीएसएसबी 2021 में छदंत जातक से क्या पूछ रहे हैं कि ये छदंत जातक जो चित्र है अजंता की किस गुफा में है। तो 16 में, 2 में, 17 में कि 4 में। तो तुरंत दिमाग आंख बंद करके कर दीजिए कि गुफा संख्या 17। लेकिन अभी भ्रम होगा। एक भ्रम ये हो गया कि ये छदंत जातक की जो पाए गए हैं ये गुफा संख्या 17 में और कहीं भी पाए गए। हाँ, एक गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 में अगर देखा जाए तो छदंत जातक की जो विस्तार से चर्चा हुई है, जो विस्तार से इसका वो दृष्टांत जो मिलता है वो गुफा संख्या 10 में ही प्राप्त होता है। तो चूंकि विकल्प में है ही नहीं है 10, तो 17 में भी छदंत जातक मिलता है। तो छदंत जातक गुफा संख्या 10 में भी है, गुफा संख्या 17 में। इवन ये जानिए कि अगर ये प्रश्न बन जाए कि सबसे ज़्यादा जातक कथाओं का वर्णन किस गुफा में किया गया है, तो वो गुफा संख्या 17 में ही होगा सबसे ज़्यादा जातक कथा का। तो जातक कथा का याद रखिए कि गुफा संख्या में 17 में लगभग सभी जातक कथाओं का वर्णन है। लेकिन कुछ स्पेशली जैसे छदंत जातक है ये 17 में भी है और 10 में है, लेकिन 10 में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जो 6 दांतों वाले हाथी का। तो याद रखे रहिएगा। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी का, गुफा संख्या 2 में सर्वनाश का चित्र, गुफा संख्या 2 में सहस्रार बुद्ध यानी 1000 बुद्ध का भी अंकन गुफा संख्या 2 में किया गया है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। गुफा संख्या 17 तो है ये सर्वाधिक सुरक्षित चित्र गुफा संख्या 17 में पाए जाते हैं। सर्वाधिक चित्र भी गुफा संख्या 17 में पाए जाते हैं और सर्वाधिक जातक कथाएं भी गुफा संख्या 17 में पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ। अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ, ये डीएसएसबी 2021 में आया है। ये सारे प्रश्न डीएसएसबी 2021 के हैं, अजंता गुफा से आए हुए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक का चित्रण कार्य हुआ है, तो कुल कितने वर्ष तक हुआ है, तो 800 वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ है। फिर पूछा गया था 2021 डीएसएसबी अजंता भित्ति चित्र में प्राचीनतम भित्ति चित्र, ध्यान दीजिएगा, अजंता भित्ति चित्र में प्राचीनतम भित्ति चित्र, ये नोट करिएगा, ये भित्ति चित्र की बात हो रहा है को प्राचीनतम। तो अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम भित्ति चित्र किन गुफाओं में है। तो यहाँ हमने विकल्प ले लिया, जानना जरूरी है। 9-10 में है कि 16-17 में है कि 1-2 में है और 2 और 17 में है। तो भित्ति चित्र पूछ रहा है ना, तो हमारे गुफा संख्या 9 और 10, गुफा संख्या 9 और 10 में प्राचीनतम भित्ति चित्र। तो इसमें 2 चीज याद रखिएगा। एक पूछा जाता है प्राचीनतम गुफा, प्राचीनतम गुफा की बात की जाएगी तो गुफा संख्या 13 होगा। अगर प्राचीनतम चित्र यानी किस गुफा में प्राचीनतम चित्र प्राप्त हुए हैं यानी प्राचीनतम भित्ति चित्र, तो गुफा संख्या 9 और 10 में। और प्राचीनतम चित्र, प्राचीनतम गुफा की बात की जाए तो गुफा संख्या 13 होगा। अच्छा, अब यहाँ से ये ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ से तो एक भित्ति चित्र पूछा गया, तो कितनी गुफाओं में भित्ति चित्र मिला है यानी कुल कितनी गुफाएं चित्रित हैं, तो आपकी 1-2, 16-17 और 9-10, 2-2 4 और 4-2 6। अजंता में कुल 6 चित्रित गुफाएं पाई गई हैं और वो कौन कौन सी है, गुफा संख्या 1-2, गुफा संख्या 16-17, गुफा संख्या 9-10, यानी ये गुफा संख्या है, इनमें चित्र मिले हैं। और गुफाओं की संख्या कितनी हो गई, 2, 2 4 और 2 6। ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर आया था कि पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में, पद्मपाणि बुद्ध के चित्रों में, लेटा लीजिए, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति किस मुद्रा में है। तो इसको हमने ये प्रश्न यहाँ बदला है, मतलब प्रश्न यही आया था कि पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति निहित है, किस मुद्रा में निहित है। तो हमने उसको डायरेक्ट बना दिया कि पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति किस मुद्रा में है। तो सीधी सी बात है, किस मुद्रा में है,
त्रिभंग मुद्रा में। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि इस बार की प्रश्न टीजीटी पीजीटी में ये आएगा कि पद्म पाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध किस आकृति में मतलब आकृति की मुद्रा क्या है, त्रिभंग मुद्रा। अगर त्रिभंग मुद्रा में ध्यान दीजिए, और ये त्रिभंग मुद्रा में और कौन सी, भगवान कृष्ण की भी तो जो है श्री कृष्ण की जो विग्रह है वो भी किस मुद्रा में है, वो भी जो है त्रिभंग मुद्रा में है। जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है, जो डांसिंग गर्ल जिसे कहें, जिसका माध्यम कांसा है, वो नर्तकी भी किस मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है। ऐसे और भी ले सकते हैं। तो ये जो है त्रिभंग मुद्रा में ये सब आते हैं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। और जो नटराज की मुद्रा है, भगवान शिव की जो नटराज की मुद्रा है वो जो है किस मुद्रा में है, वो अतिभंग मुद्रा में है, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो पद्म पाण बोधिसत्व, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्म पाण बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है। देखिए अब ये तो सीधा सा है, अब यही पूछा था कि यहाँ पूछा था किस मुद्रा में है पद्म पाण, तो त्रिभंग मुद्रा में है। फिर पूछ रहा है कि पद्म पाण बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है, तो गुफा संख्या 1 में चित्रित है। एकदम क्लियर करिए। और ये गुफा संख्या 1 का सबसे प्रसिद्ध चित्र या सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन है, गुफा संख्या 1 का पद्म पाणि बोधिसत्व किस मुद्रा में बनाया गया है, त्रिभंग मुद्रा में। किस गुफा में पाया गया, गुफा संख्या 1 में पाया गया। और पद्म पाणि बोधिसत्व पर भारत सरकार ने टिकट भी जारी किया था। किस चित्र पर, पद्म पाणि बोधिसत्व पर, यही छपा है भारत सरकार की डाक टिकट पर। अब पद्म पाणि बोधिसत्व में पद्म पाणि का मतलब क्या होता है, तो पद्म पाणि का मतलब होता है कमल। और ये हाथ में जो कमल लिए हैं भगवान बुद्ध, वो किस रंग का है, तो वो है नीले रंग का। ये भी प्रश्न आता है। और कमल किसका प्रतीक है, तो कमल वैभव का प्रतीक है, कमल वैभव का प्रतीक है। तो ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, ये भी DSSB 2021 में आया। ये सारे प्रश्न वही आए हैं। अब देखिए कितने उम्दा है, और आने की संभावना रखेंगे इस बार TGT PGT में। तो वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो 6 गुफाएं हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं, 1, 2 है, 16, 17 है, 9, 10 है। कुल 6 गुफाएं क्या है, चित्रित है। वही प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो 6 हैं। कौन कौन सी हैं, 1, 2, 16, 17, 9, 10। इसमें सबसे प्राचीन कौन चित्रित गुफा है, 9, 10 सबसे प्राचीन चित्रित है। अब ये प्रश्न पूछ ले कि सबसे नवीन गुफा कौन सी है, तो सबसे नवीन गुफा 1 और 2 है, और सबसे प्राचीन 9 और 10 है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1954 में, बहुत फैंटास्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। कब, 1954 में क्या किया जाता है, अजंता के रंगीन चित्रों का, यानी अजंता की जो अनुकृतियां लोग बनाए ना, उनकी जो बाद में जो उनका अनुकृति वाला जो चित्र था, उसका जो है चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है, तो किस नाम से किया जाता है, ये भी DSSB 2021 का प्रश्न है, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो 1954 ईस्वी है, संस्था कौन है, यूनेस्को, और भारत की एक गुफा जिसका नाम है अजंता, और उस अजंता के चित्रों का प्रकाशन करती है, और उसको क्या नाम देती है, तो याद रखिए उसको नाम देती है पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से यूनेस्को रंगीन चित्रों का प्रकाशन करती है, किसके, अजंता के रंगीन चित्रों का। अच्छा, अब ये दोनों भी याद कर लेते हैं, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, एक है द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, नाम से घबराइए मत, वही मतलब पेंटिंग्स माने जो चित्रकला है, जो चित्रकला है किसकी, जो बुद्धिस्ट माने बुद्ध, केव माने गुफा, टेम्पल माने मंदिर, तो अजंता एक गुफा ही है। और चूंकि गुफा है तो वो गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध से, तो बुद्धिस्ट केव
और चूंकि वहाँ पर चैत्य भी है, पूजा भी होती थी, तो क्या हो गया टेम्पल, तो बुद्धिस्ट केव टेम्पल। और कहाँ का, ऑफ अजंता, अजंता का। तो अजंता का जो बुद्धिस्ट केव है, जो बौद्ध गुफा है, वो एक मंदिर की तरह है। और उसकी जो द पेंटिंग्स, उसकी चित्रकला, यानी पेंटिंग्स माने चित्रकारी, इस नाम से जो एक प्रकाशित किया था, इस नाम से जो एक जिल्द बनाई थी, वो कौन थे, वो थे ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स थोड़ा सा जान लीजिए। जो सबसे पहले अजंता की गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपि बनाई थी, वो तो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, और रॉबर्ट गिल ने की भी प्रतिलिपियां जली थी। उसके बाद में जब वहाँ पर जाते हैं जॉन ग्रिफिथ्स, जो बम्बई कला विद्यालय के ये प्राचार्य हैं, और ये भी जाते हैं अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाते, और अनुकृति बनाने जाते हैं। और जब बनाते हैं तो ये भी प्रदर्शित करते हैं अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति को। और दुर्भाग्यवश वहाँ भी आग लग जाती है, और इनकी भी ढेर सारी प्रतिलिपियां जल जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये दोबारा फिर जाते हैं अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाने, और जब बनाते हैं तो वो 2 जिल्दों में प्रकाशित करते हैं। तो उन 2 जिल्दों का नाम क्या था, एक का नाम था द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट के टेम्पल ऑफ अजंता, और एक का नाम था खानदेश इंडिया। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये दो जो दोनों हैं, एक द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, और एक है खानदेश इंडिया। इन 2 नामों से अजंता के भित्ति चित्रों का जो है प्रकाशन करते हैं। तो वो कौन थे, ग्रिफिथ्स थे। कौन थे, ग्रिफिथ्स महोदय थे। ये बम्बई आर्ट कॉलेज के ये प्राचार्य थे। अब ये बचा, ये हो गया। और इसका प्रकाशन किया यूनेस्को ने, किस नाम से, जो है पेंटिंग्स ऑफ अजंता के। और बचा क्या, ये रॉक टेम्पल ऑफ इंडिया। ये रॉक टेम्पल ऑफ इंडिया नाम से एक लेक है। क्या है, रॉक टेम्पल, यानी जो पत्थर का जो मंदिर है, ऑफ इंडिया, भारत का। तो रॉक टेम्पल मतलब अजंता क्या है, अजंता जो है गुफा है, और चट्टानों को काट कर जो बनाया गया है। तो रॉक टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से एक लेख निकालते हैं 1874 में। वो कौन होते हैं, जेम्स बर्गेस। जेम्स बर्गस कहीं लिखा आता है, कहीं बर्गेस, बात एक ही है, पकड़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। तो आता है ये प्रश्न, बहुत ये भी आता है कि रॉक टेम्पल ऑफ इंडिया नाम से एक लेख अजंता पर लिखा गया था, वो किसने लिखा, जेम्स बर्गेस ने। कब लिखा, 1874 में। यह ऐसे पूछता है कि जेम्स बर्गेस ने 1874 में अजंता पर एक लेख लिखा, वो किस नाम से था, तो रॉक टेम्पल ऑफ इंडिया। और ये जो 2 जिल्द के रूप में जो प्रकाशित हुआ था इस नाम से, वो किसकी थी, जॉन ग्रिफिथ्स की थी। और जो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव है, वो किसकी है, यूनेस्को की है। तो ये क्लियर रहेगा। आगे ये सिलसिला जारी रहेगा प्रश्नों की श्रृंखला का। और तब तक के लिए हम विदा करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और तेज़ी गति से बढ़ा जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।